बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सरहदी जिला पुंछ के अंदर दूसरी मर्तबा कार्रवाई हुई है। अगर आप अगस्त और सितंबर के महीने को देखेंगे तो गुज़श्ता एक महीने के दौरान दूसरी मर्तबा ये कार्रवाई की गई है रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से, यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जिसे आप कौमी तहकीकाती एजेंसी कहते हैं उसके तर्ज पर काम करती है। तरीका वही है काम करने का, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें शामिल है। ये यूटी लेवल पर काम करती है और एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर काम करती है। आज सुबह सुबह एक बार फिर यानी 28 तारीख की सुबह एक बार फिर सरहदी जिले के अंदर कार्रवाई की गई। और इससे पहले जब मुबैना दहशतगर्दों की फंडिंग के मामले में कार्रवाई की गई थी और पहले कहा गया था कि हवाला टेरर फंडिंग केस है, फिर मिल्टन से रिलेटेड केस से बताया गया कि जहां पर फंडिंग की गई है, कुछ लोगों कहा गया कि उन्होंने वो बतौर मुआविन काम करते रहे हैं मिल्टन्स के साथ। इस तरह के इल्जामात के बीच हमने देखा था कि शहरी पुंछ के कुछ इलाकों में 20 और 21 तारीख को एसआईए ने 5 मकामात पर छापेमारी की थी। लेकिन आज की जो ताज़ा छापेमारी हुई है 20 अगस्त के बाद, ये आज जाकर हुई है और ये कार्रवाई हुई है जिले के कनुइया इलाके में, जहां पर जो पुलिस के अंदर हमारे जराया हैं, बावसूख जराया, उनसे हमें जानकारी मिली कि दो भाई जो पेशे से ठेकेदार हैं, कुछ सगे भाई इनको बताते हैं। हालांकि ये अभी मुझे पूरी तरीके से ना मेरे सोर्सेज ने या कहीं और से कंफर्म हुआ ये सगे भाई थे या नहीं, लेकिन ये जरूर था कि बहुत करीबी दोनों बताए जाते हैं। एक ठेकेदार मोहम्मद हफीज जो कि कनुइया का रहने वाला है, और अब्दुल हमीद ठेकेदार जो कि झुलास भेरे का रहने वाला है। और कहा जाता है कि इन दोनों के घरों पर आज सुबह सुबह एसआईए की टीम यानी रियासती तहकीकाती एजेंसी के जो जिम्मेदारान थे, जो एहलकार थे, वो यहाँ पहुंचे। और इससे पहले इन दोनों पर इल्जामात हैं जो मेरे जराए मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि इल्जामात तय होने के बाद कई मरतबा गैर कानूनी कामों के इल्जाम में ये जेल भी काट चुके हैं या रह चुके हैं या जा चुके हैं। यानी इल्जामात जो आज गैर कानूनी काम के थे या मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने का जो इल्जाम है मुबैना तौर पर, ये इससे पहले भी रहा है। तो आज जो कार्रवाई हुई है वो उन गैर कानूनी कामों से मुख्तलिफ है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अब जाकर कंफर्मेशन हुई। ये रेड तकरीबन सुबह सुबह जो 6:30 के आसपास आगाज हुआ था और तकरीबन 11:15 से पहले पहले इस रेड को मुकम्मल कर लिया गया। ज्यादा क्या कुछ हाथ लगा है ये इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ कागजात हाथ में टीम के जरूर थे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, या हमने तस्वीरों में भी देखा कि टीम के जो मेंबर्स थे कुछ सिविल जो कुछ यूनिफॉर्म में होते हैं, कुछ सिविल कपड़ों में होते हैं। और मोहम्मद हफीज और इसके अलावा अब्दुल हमीद के घरों पर जब छापेमारी की गई है तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूर हाथ लगे होंगे, जिसके बाद कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। लेकिन 20 अगस्त 2022 के बाद आप देखेंगे तो सितंबर के महीने में आज 28 तारीख को, यानी गुज़श्ता 38 दिनों के दौरान ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले शहर के बीचों बीच जहां पर पुंछ में हॉस्पिटल के करीब एक जगह कार्रवाई हुई थी, कुछ और रिहायशी मकानात पर हुई थी, और एक मदरसे पर भी कार्रवाई की गई थी, यानी पूछताछ कुछ लोगों से की गई थी। अब ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा था, ना हमारे पास उस ताल्लुक से कुछ ज्यादा जानकारी है। लेकिन जहां तक आज की बात है तो मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की फंडिंग का इल्जाम इन दोनों पर है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हफीज और हमीद पर। इसके बाद कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी है। एसआईए की टीम सुबह सुबह जब पहुंची तो लोकल पुलिस को भी साथ लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग होता है खुसूसी तौर पर वो इनके साथ भी स्क्वाड किया होता है। इसके अलावा सीआरपीएफ की गाड़ियां नजर आई और सीआरपीएफ की वर्दी में मलबूस एहलकार भी नजर आए हथियारों के साथ। तो बताया जाता है कि आज सुबह जब कार्रवाई हुई है इसके बाद शायद आने वाले दिनों में मजीद जब तहकीकात होगी इस टेरर फंडिंग केस में जो एलओसी से यानी सरहदी इलाकों से होकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक हो रही है, इसमें मजीद शायद कार्रवाइयां हो। फिलहाल पुंछ में 20 और 21 अगस्त के बाद आज दूसरी मरतबा कनुइया में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की और कुछ दस्तावेजात जरूर लगे, लेकिन क्या है इस पर अभी जानकारी निकलना बाकी है, ना कोई प्रेस रिलीज इतनी जल्दी आएगी। फिलहाल ये रेड कंक्लूड हो चुकी है। तकरीबन 3.5-4 घंटे दो अलग अलग मकामात पर यह छापेमारी की गई, जिसके बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद पूछताछ के बाद ये मेंबर्स और कहीं दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, कुछ और लोग भी इस केस में आ सकते हैं, इसमें एनसर्कल हो सकते हैं। बहरहाल जितनी अभी तक जानकारी थी कि दो ठेकेदार हैं, अब कुछ बताते हैं भाई हैं, कुछ बताते हैं कजन्स हैं, कुछ कहते हैं यूं ही करीबी हैं, कई गैर कानूनी कामों में पहले जेल जा चुके हैं। लेकिन अब भाई हैं या नहीं ये हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एसआईए ने कार्रवाई जो की है, दो ठेकेदार हैं, दोनों के खिलाफ हुई है, दोनों के घरों पर आज कार्रवाई सुबह सुबह हुई है और मजीद
जो इसमें तफसीलात आएंगी उसका भी इंतजार रहेगा। और एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी रियासती तहकीकाती एजेंसी भी मजीद इसमें क्या कुछ जुटा पाएगी उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि प्रेस रिलीज भी सरकारी तौर पर जारी की जाएगी।